हमारे 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मात्रक एवं मापन। आपको हम यह बता दें कि हमारी जो वीडियो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको उपलब्ध इस चैनल के थ्रू हो सकती है ना। आप हमारे चैनल पर हमेशा सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके अनुसार हिंदी और इंग्लिश के फिजिक्स के 11th और 12th के नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है आज, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? मात्रक एवं मापन। तो एक पहला टर्म है भौतिक राशि, इसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसी राशि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब आप उसको डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं, अप्रत्यक्ष का मतलब उसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, उसी को भौतिक राशि कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए आप उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं। अगर आपको कोई कहता है लंबाई, तो आप डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेते हो मीटर। अगर वेग को मेजरमेंट करना हो तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक दूरी की और यानी दूरी कहें या विस्थापन कहें, एक विस्थापन की और एक समय की। तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मीटर और सेकेंड की। तो इस तरीके से एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष होती है, ये भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि को सबसे पहले किसी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दो चीज़ की आवश्यकता होती है। इस दो चीज़ से हम लोग किसी भी भौतिक राशि को माप सकते हैं। तो दो चीज की कौन कौन सी आवश्यकता है? एक भौतिक राशि को मापने के लिए चाहिए आंकिक मान। क्या चाहिए? आंकिक मान। और इसको दूसरा क्या चाहिए? मात्रक। दूसरा क्या चाहिए? मात्रक। आंकिक मान मतलब n, मात्रक मतलब u। आपको कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है। तो भौतिक राशि बराबर आप क्या लिख सकते हैं? आंकिक मान गुना मात्रक। तो अगर किसी भी भौतिक राशि को x से डिनोट कर लें, किसी भौतिक राशि को x से, तो nu, ये आपका NU हो गया। ठीक है। मान लेते हैं किसी एक पद्धति में, चूंकि हम लोग जानते हैं कि मात्रक की 4 पद्धतियां होती है, तो हम मान लेते हैं किसी एक पद्धति में यदि भौतिक राशि के आंकिक मान n1 और उसके मात्रक u1 है, और दूसरी पद्धति में उसके आंकिक मान n2 और मात्रक u2 हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इस तरह रेगुलर फॉर्म में जब आगे चलती है तो हम लोग क्या लिखते हैं? इस nu का मान एक स्थिरांक से, तो आप यहाँ लिखेंगे nu बराबर एक स्थिरांक। क्या हो गया हमारा मान? nu एक स्थिरांक आ गया। तो u का मान क्या लिख सकते हैं? u बराबर यहाँ आ जाएगा एक स्थिरांक बाय n। अगर स्थिरांक को हटाते हैं तो u व्युत्क्रमानुपाती n या n व्युत्क्रमानुपाती 1/u। इस तरीके से हम लोग नियम बना लेते हैं। ये आपका भौतिक राशि है। भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा है मूल मात्रक, एक क्या है हमारा? मूल मात्रक, और दूसरे हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को हम लोग फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं, और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उसको डिराइव यूनिट कहते हैं। तो मूल मात्रक, जैसे किसी भी मात्रक में, किसी भी यांत्रिकी में क्या होती है? द्रव्यमान, लंबाई और समय। क्या कहते हैं? फर्स्ट में हम लोग यहाँ देखते हैं, मूल मात्रक को देख रहे हैं। मूल मात्रक में द्रव्यमान, लंबाई और समय, और किसको? समय। समय मूल मात्रक होते हैं। द्रव्यमान, लंबाई और समय मूल मात्रक कहलाते हैं। इसे स्वतंत्र मात्रक भी कहते हैं। इसे स्वतंत्र
मात्रक भी कहा जाता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, आपके जो मात्रक हैं द्रव्यमान, लंबाई और समय, जो मूल मात्रक है इसे हम लोग स्वतंत्र मात्रक से भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वतंत्र मात्रक कहते हैं। तो स्वतंत्र मात्रक मतलब होते हैं फ्री, ये एक दूसरे से फ्री होती है। अब फ्री होती है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ देखिए, जैसे आपको लंबाई मापनी है तो मापने के लिए आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर किसी से भी मेजरमेंट कर लेते हैं। द्रव्यमान को अगर मापना है, द्रव्यमान को आप डायरेक्ट केजी से मेजरमेंट कर लेते हैं, ग्राम से, पाउंड से, इस तरीके से आप उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती है? मूल मात्रक। और दूसरा हमारा आता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या है हमारा? व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट, मतलब जो एक ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता हो। किस पर निर्भर करती है? मूल मात्रक पर। जो मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करती है, मतलब मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं, उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं, इसको हम लोग किससे बनाते हैं? मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं, उसी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, वेग को मापने के लिए हमको क्या चाहिए? विस्थापन। क्या चाहिए? विस्थापन। और दूसरा क्या चाहिए? समय। तो विस्थापन एक तरीके की दूरी है। विस्थापन क्या है आपकी? एक तरीके की दूरी। तो दूरी को मापते हो आप किस में? दूरी को मापते हो मीटर में। किस में मापते हो? मीटर। और समय को सेकेंड। तो आपको देख लीजिए, मीटर और समय क्या है? मूल मात्रक। मीटर और सेकेंड क्या है? मूल मात्रक। इसी को आप लिखते हैं ms-1। इस तरीके से हम मूल मात्रक की अन्य राशि को माप सकते हैं। जितनी भी भौतिक राशि है वे सभी के सभी लगभग व्युत्पन्न किए जाते हैं। इसमें आगे हम लोग देखते हैं मूल मात्रक के बारे में। देखिए, SI पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। कितने होते हैं? 2 पूरक मात्रक और 7 मूल मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रक की क्रम संख्या 7 है। इनमें आपकी भौतिक राशि, उसके नाम यानी मात्रक के नाम हो गए और उनके संकेत द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और द्रव्य की मात्रा, ये 7 आ गए मात्रक। इसमें किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल और इनके संकेत हैं। इसके आधार पर आप किसी भी भौतिक राशि के SI और CGS मात्रक आराम से लिख सकते हैं। इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को लिखा जा सकता है। तो ये चूंकि SI मात्रक है हमारा, जैसे आपको हमने अभी जस्ट बताया था वेग, तो वेग का हमारा मात्रक क्या बना था? ms-1। अगर आपको त्वरण लिखना है, क्या लिखना है? त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। तो आप नॉर्मली यहाँ पे क्या लिख देंगे? वेग बाय समय। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग का परिवर्तन कितना दिख रहा है? ms-1। और समय को मेजरमेंट कौन करती है? सेकेंड। s डाल दिए। इसी को आप कन्वर्स में आगे क्या लिख सकते हैं? ms। इसका इन्वर्स ऊपर आएगा s-2। ये आ गया त्वरण। इस तरह किसी भी भौतिक राशि के आप SI मात्रक बिल्कुल आराम से मूल मात्रक के आधार पर लिख सकते हैं। एक और मात्रक हम लोग अगर लिखते हैं बल का मात्रक क्या होता है? सूत्र होती है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान यहाँ है, द्रव्यमान का मात्रक नाम क्या कहलाता है? किलोग्राम, जिसको आप सिंबल में, संकेत में क्या लिखते हैं? kg। क्या लिखते हैं? kg। और त्वरण ms-2। ये आ गया बल का मात्रक। इसी को हम लोग एक न्यूटन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, एक न्यूटन। इसमें देखिए एक्चुअली बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसको हमने कभी पढ़ा नहीं है, ताप से रिलेटेड नहीं पढ़ी है, श्यानता से रिलेटेड नहीं पढ़ा है, लेकिन ये सारे टर्म आएंगे और आपको केवल फिलहाल यहाँ पे या पता रखना है कि ये होती है। जब आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में आपको सभी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अब इनके बाद हम लोग दो पूरक मात्रक देख लेते हैं। क्या देखते हैं, दो पूरक मात्रक। एसआई पद्धति के दो पूरक मात्रक हैं। पहला समतल कोण जिसका नाम है रेडियन और इनका संकेत क्या है, RAD। ठोस कोण, इसके मात्रक हो गए स्टेरेडियन और इसके संकेत क्या है, SR। ये आपका समतल कोण और ये ठोस कोण। ठोस कोण किसी ठोस पिंड से बनती है। तो समतल कोण अगर यहाँ का कोण अगर d थीटा है तो यहाँ पर जो आर्क बनाती है ये आर्क इस सेंटर पर जो एंगल बना रही है और यहाँ से ये इसकी रेडियस, तो ds/r ये क्या कहलाया, समतल कोण। और ये आपके ठोस कोण, तो यहाँ जो एरिया ये क्या बनाती है, एरिया, तो ये एरिया बाय r² जो रेडियस का स्क्वायर होगा ये आपको क्या कहलाती है, स्टेरेडियन। ठोस कोण कहते हैं सॉलिड एंगल, ये आपका इतना स्टेरेडियन कहलाती है। अब इसके बाद हम लोग डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।